नमस्कार, आप सुन रहे हैं सिटी एफएम 91.2 आरजे रोनी के साथ। आज हम आए हुए हैं सरदारगढ़ में और यहाँ पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत सारी जानकारियाँ लेंगे और ये भी जानकारी प्राप्त करेंगे कि यहाँ पर कितने मरीज़ आते हैं, क्या-क्या सुविधा दी जाती है। और आप सुन रहे हैं खास प्रोग्राम सेहत सही लाभ कही। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। धन्यवाद सर, नमस्कार। नमस्कार। सर्वप्रथम डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि हमारा जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, जी। वो क्या-क्या कार्य करता है? पहले तो मेरा नाम पुष्पेन ठाकुर है। जी, जी। मैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हूँ और आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे बहुत सारे मरीज़ यहाँ आते हैं। काफ़ी बीमारियों से रिलेटेड मरीज़ आते हैं, तो उनका उपचार किया जाता है। हुँ, हुँ। कई बार क्या होता है कि हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर की जब बात आती है तो मन में ख़्याल रहता है कि किसी गाँव का विलेज का एक छोटा-सा हॉस्पिटल, जो जी, कि कुछ पॉपुलेशन को कवर करता है, जिससे कि ये रहता है कि आम जनता को एक सुविधा मिल सके। जी। तो क्या-क्या बीमारियाँ यहाँ पर ठीक की जाती हैं? तो यहाँ पे मोस्टली सारी बीमारियाँ ठीक की जाती हैं। किसी भी चीज़ जैसे फ़ीवर हो गया, डायरिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, बहुत सारी बीमारियाँ ठीक की जाती हैं यहाँ पे। अच्छा, अच्छा। जी। वैसे अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक दिन में कितने मरीज़ आ जाते होंगे? मोस्टली इसमें यहाँ पे करीब 25 से 30 मरीज़ आ जाते हैं। कभी-कभी जैसे शिविर मेला लगता है यहाँ हुँ, पे, हुँ, हुँ, हुँ। तो उसमें करीब 60 से 65 मरीज़ आ जाते हैं। आ जाते हैं। जी, कई बार क्या होता है कि जैसे कि बच्चों के लिए, बुज़ुर्ग महिलाओं के लिए, जी, प्रेगनेंसी महिलाओं के लिए अलग-अलग टाइम ड्यूरेशन होता है और उनकी अलग-अलग दवाइयाँ होती हैं। जी। तो सबसे पहले बताइए कि बच्चों के लिए क्या सुविधा दी जाती है, बुज़ुर्गों के लिए और प्रेगनेंसी के लिए? देखो बच्चों के लिए जैसे अगर बच्चे किसी भी चीज़ से रिलेटेड पेशेंट आता है हुँ, बच्चा, हुँ, हुँ। जैसे डायरिया हो गया तो उसके लिए काफ़ी सिरप आती हैं, ड्रॉप आती हैं, तो उनके लिए ड्रॉप भी प्रोवाइड की जाती है। और प्रेग्नेंसी लेडीज़ आती हैं तो जैसे उनका सारा चेकअप किया जाता है, एचबी से लेके वेट, एचबी, हाइट, ये सारी टेस्ट करके उसका प्रोवाइड किया जाता है। जो भी मरीज़ को दवाई दी जाती है हम उसको यहाँ से प्रोवाइड करते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है। ₹1 भी चार्ज नहीं है यहाँ पे। अच्छा, बहुत, बहुत सुंदर। कहा जाता है ₹1 का पर्चा बनता है, वो भी नहीं नहीं, बनता नहीं, है। नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं बनता है, सभी पेशेंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप आइए, हुँ, कभी भी पेशेंट से बात करिए, हुँ, अभी पेशेंट आपके सामने आएँगे, उनसे हुँ, बात करना आप। हुँ। यहाँ पेशेंट से क्या लिया जाता है, क्या नहीं लिया जाता है, आप पेशेंट यहाँ अच्छे से संतुष्ट होके जाता है। क्या बात है, बहुत सुंदर। वैसे अपना ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, जी। कितने गाँवों को कवर करता है? समथिंग अपना आयुष्मान आरोग्य मंदिर सरदारगढ़ 20 से 21 गाँव को कवर करता है, समथिंग 10,000 से ऊपर पॉपुलेशन को कवर करता अपना ये सरदार दुर्गा है। जी। हॉस्पिटल, बहुत, बहुत सुंदर। वहीं पर आता है कि मौसम बदल रहा है डॉक्टर साहब। अब धीरे-धीरे जून का महीना भी खत्म होने वाला है। अब बारिश आना शुरू जी, होंगी। जी। गर्मी जो है अपने कहते हैं ना चरम सीमा पर है। क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखो वो पेशेंट को जैसे पेशेंट आता है हम उसको बोलते हैं कि आप पूरी आस्तीन के कपड़े पहनिए, धूप में ना निकलिए। अगर किसी भी पेशेंट को हम आशा द्वारा भी गाँव में सूचित करवाते हैं कि हुँ, अगर 1 या 1 से 2 अधिक पेशेंट आता है, तो उसको सरदारगढ़ अस्पताल पे लेके आएँ। हुँ, यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट सारी जाँचें होती हैं। हुँ, अब मान के चलो किसी पेशेंट को फ़ीवर आ रहा है या डायरिया हो रहा है, कुछ हुँ, भी एक्स वाई ज़ेड कुछ कोई भी बीमारी होती है तो हुँ, यहाँ उसका चेकअप किया जाता है। अब फ़ीवर के द्वारा हमारे यहाँ मलेरिया की किट हैं, डेंगू की किट हैं, हुँ, सिफ़िलिस सारी सुविधाएँ हैं यहाँ हुँ, पे। हुँ। 14 तरह की जाँचें मिलती हैं हमारे यहाँ पे, सारी सुविधा होती है और उनके लिए दवाई प्रोवाइड की जाती है। बहुत सुंदर। अभी बात की मलेरिया, डेंगू की। जी। तो मलेरिया की बात आती है, डेंगू की, तो इसमें इंसान को क्या-क्या सावधानी बरतनी चाहिए जिससे कि बचा रहे? देखो बचा डेंगू मलेरिया के लिए एक तो आपके पूरी पेशेंट को हम बताते हैं, आशा द्वारा भी हम गाँव में शिविर कराते शिविर हैं? कराते हैं, आशा द्वारा भी बुलवाते हैं। हर आशा कैंप लगाती है गाँव में जाके हुँ, पेशेंट को पानी से जैसे आपके घरों में कूलर है, फ्रिज है, हुँ, फ्रिज हुँ, के पीछे ट्रे होती है, हुँ, आपके हुँ, गमले हैं, टायर हुँ, पड़े होते हैं, उनमें से पानी फेंक देना चाहिए और पूरी आस्तीन के कपड़े पहनने चाहिए। तो उससे आपके लिए बचाव होता है और धूप वगैरह में अच्छे से नहीं निकलना चाहिए। अच्छा, अच्छा। अब आता है कि मलेरिया अलग होता है, डेंगू अलग होता जी। है। क्या अंतर है दोनों में? लोग देखो कन्फ्यूज़ रहते हैं ना कि डेंगू हो जाए, मलेरिया हो जाए तो डेंगू और मलेरिया ये तो सब किट से पता करते हैं हुँ, हुँ, कि हुँ। उसको डेंगू हुआ है या मलेरिया हुआ है। हुँ, तो हुँ, उसके लिए हम दवाई प्रोवाइड कराते हैं। सारी हमारे यहाँ से दवाई होती है। अगर हमारे यहाँ दवाई प्रोवाइड नहीं होती है तो हम पीएचसी या सीएचसी पर पेशेंट को रेफ़र कर देते हैं। हुँ। जिससे कि वो ठीक हो सके। बिल्कुल ठीक हो सके वो। अब आता है कि जब मौसम बदलता है, मौसम में खान-पान का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। जी। तो ऐसे में क्या-क्या चीज़ ऐसी खानी चाहिए जो कि देखो अभी मरीज़ ठीक ये रहे? चल रहा है इस टाइम बहुत ज़्यादा
धूप हो रही है कि हम्म पेशेंट कभी आता है कि डायरिया हो गया, उसको लूज मोशन हो गए कि डॉक्टर साहब लूज मोशन हो गए, या हम्म फिर बॉडी पेन हो रहा है उसके लिए, तो हम यही बोलते हैं कि आप एक तो धूप में ना निकलें। हम्म अगर किसी इमरजेंसी कारण जाना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड सेवन करें, हम्म आप हैवी खाना ना खाएं, हम्म जूस वगैरह, ओआरएस वगैरह हर समय लेते रहें, ताकि उनको ऐसी बीमारियों से लाभ मिले। लाभ मिले। बहुत बहुत सुंदर। जब बात आती है सेहत सही और लाभकारी की तो हम बहुत सारी आपको जानकारियाँ देते हैं ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। वहीं पर आता है डॉक्टर साहब, जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो और क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए एक स्वस्थ इंसान के लिए ताकि वो बीमारी में ग्रस्त ना हो? देखो, एक तो पेशेंट को हम सारी बातें बताते हैं, यहाँ पे कैंप भी लगाते हैं, हर महीने में कैंप लगता है सरदारगढ़ पे, और कोई भी तकलीफ होती है तो मान के चलो कहीं भी, कोई भी गांव, किसी भी गांव को ले लीजिए हुँ, आप, हुँ, हुँ। उस गांव में अगर दो, एक या दो से अधिक मरीज निकलते हैं, हम खुद जाते हैं वहाँ पे, कैंप करते हैं, दवाई वितरण करते हैं, उनको सावधानियां बताते हैं, आप ये काम करना है आपको कि ये नहीं करना है आपको। जैसे आप अभी चल रहा है, धूप का माहौल चल रहा है, या फिर पेशेंट फीवर के आ रहे हैं, तो उनको सारी सुविधाएं बताते हैं और हम उनको दवाई प्रोवाइड कराते हैं वहीं की वहीं, साथ के साथ गांव में ही जाके प्रोवाइड करा देते हैं। अब बुजुर्ग होते हैं, वो सेंटर पे नहीं आ पाते हैं, मान के चलो 70+ होता है, वो नहीं आ पाते हैं, तो हम वहाँ जाते हैं, अगर 2 से अधिक मरीज होते हैं तो उनको वहाँ दवाई प्रोवाइड कराते हैं अच्छे से, तो उनको इलाज मिलता है फिर सारा। चलिए तो बहुत-बहुत वो सुंदर। काफ़ी खुश भी होते हैं खुश हो जाते कि हैं। हाँ, डॉक्टर साहब हमारे गाँव में आए, हमें दवाई प्रोवाइड की और अच्छे से हमारा देखभाल किया। देखभाल और किया। मेन चीज़, पेशेंट जब भी आप पेशेंट से प्यार से बात कर लीजिए, ठीक है, पेशेंट वहीं आधे से ज़्यादा ठीक हो जाता है। अगर मान के चलो कहीं जाते हैं तो पेशेंट को अच्छे से बात नहीं करते, कुछ गुस्से से बात करते हैं, पेशेंट आधे से ज़्यादा और बीमार हो जाता है। बीमार हो जाता है, सही तो कह रहे हैं। पेशेंट से 2 बात प्यार से कर लीजिए, आइए, बाबा बैठिए, या बुजुर्ग होते हैं, माताजी बैठिए, बहन बैठिए, तो आधे से ज़्यादा ठीक हो जाता है वो। प्रेम बहुत ज़रूरी है। प्रेम हद से ज़्यादा ज़रूरी है। अगर प्यार से बात कर लीजिए, आप किसी भी बुजुर्ग महिला से पूछ लेना, यहाँ पे आती हैं या फिर दादाजी आते हैं तो उनसे बात करना अच्छे से, डॉक्टर साहब कैसे हैं, कैसे नहीं है, दवाई कैसी मिलती है, और दवाई के कुछ पैसे लेते हैं या नहीं लेते हैं, आप सारी बातें उनसे कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अब यहाँ पर आता है कि हमारे लिए एक ह्यूमन बॉडी के लिए, एक इंसान की बॉडी के लिए एक्सरसाइज़ कितना ज़रूरी होता है? एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अभी इस टाइम एक प्रोग्राम चल रहा है योगा, तो हम हर गांव में जाके कैंप लगा रहे हैं। अब योगा बता रहे हैं उनको, योगा मेन इम्पोर्टेंट बॉडी के लिए है। आप योगा करेंगे तो सबसे बेस्ट रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। आप योगा, आप सुबह शाम जब आपको फुर्सत मिले आपको तो योगा करना ही करना है। तो योगा से आपको पता है बॉडी एकदम हष्ट-पुष्ट रहती है, तो उससे कोई तकलीफ नहीं होती है। तकलीफ नहीं होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए कितना पानी पीना चाहिए एक दिन में? कम से कम 2 या 3 से लीटर पानी पीना चाहिए अत्यधिक, अगर पी सकता है तो इंसान। अगर इस टाइम तो ओआरएस डाल के पी सकता है, क्योंकि हमने सारे गाँव में सारी आशाओं पे ओआरएस प्रोवाइड करा रखे हैं। तो आप यहाँ नहीं आ सकते तो आप आशा द्वारा ओआरएस ले सकते हो, और अत्यधिक ओआरएस की मात्रा में पानी पीना ज़रूरी है इस टाइम। ज़रूरी है, बहुत-बहुत ज़रूरी। कई बार क्या होता है कि जब हम बात करते हैं स्वास्थ्य के लेकर, तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, मगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें ज़रूर वीडियो में कमेंट में लिखकर बताएँ, हम अपने डॉक्टर तक ज़रूर पहुँचाएँगे। लास्ट में डॉक्टर साहब ये बताइएगा, जी। हमारे ऑडियंस को, हमारे श्रोताओं को स्वास्थ्य के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखो, हम आपके द्वारा ऑडियंस को यही मैसेज देना चाहेंगे कि आप जहाँ कहीं सरदारगढ़ ब्लॉक में, सरदारगढ़ क्षेत्र में आते हैं, तो आप सरदारगढ़ कोई भी तकलीफ हो, XYZ आपके कोई भी परेशानी होती है, बुजुर्ग हो, महिला हो, बच्चे हो या बड़े हो, एडल्ट हो या चाइल्ड हो, आप सरदारगढ़ हॉस्पिटल पे आइए, आप निःशुल्क दवाई यहाँ से पाइए। आपके द्वारा किसी भी, मैं तो ये कहता हूँ, आपके द्वारा किसी भी मरीज को कोई भी लाभ मिले तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि आपकी वीडियो देख के या फिर आपका वीडियो सारी देख के आप पेशेंट यहाँ आ सकता है, या एफएम रेडियो सुनकर एफएम रेडियो देख के पेशेंट यहाँ आ सकता है और दवाई मुफ्त पा सकता है। बिल्कुल, बहुत-बहुत सुंदर। चलिए, डॉक्टर साहब ने कहा है कि हमारे सरदारगढ़ के जो भी आस-पास के गाँव हैं, वो सब यहाँ पर दवाई लेने आते हैं, बहुत अच्छी बात की। और हम गाँव में भी विज़िट करेंगे, आपके बारे में जानकारियाँ भी लेंगे कि आखिर हमारा सरदारगढ़ का जो हॉस्पिटल है, वो किस प्रकार से काम करता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी बीमारी पूछनी है, तो कमेंट में कीजिए,
ताकि आपकी बीमारी हम डॉक्टर साहब तक पहुँचाएँगे। आप कहाँ के हैं नहीं, वो भी आप हमें बताइएगा? 1-2 मिनट आप बैठ के देखिए, हुँ, अभी पेशेंट आएँगे, आप पेशेंट से भी पूछ सकते हैं। पूछ सकते हैं हाँ, आराम से। बिल्कुल चलिए पूछ सकते बहुत-बहुत हैं। सुंदर। आपको और हमसे मिलकर कैसा लग रहा है? नहीं, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा हमें और आपके द्वारा हमारे सेंटर की और पब्लिसिटी हो। पब्लिसिटी होगी और पेशेंट आएँगे जी, जी, जी। और हमसे मिलेंगे, तो आपको और बेहतर पता होगी कि यहाँ सरदारगढ़ अस्पताल क्या अच्छा चलता कैसा है। अच्छा चल रहा है। चलिए बहुत-बहुत सुंदर। ये ख़ास कार्यक्रम था सेहत सही लाभ कही, आपको बहुत सारी जानकारी मिली होंगी, मगर अपना सेहत का ज़रूर ख़्याल रखें। जून का महीना चरम सीमा पे गर्मी चल रही है, तो थोड़ा-सा आप घर में रहें, कम बाहर निकलें और मौसम भी अब धीरे-धीरे बदलेगा, तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। पानी पीते रहें, ओआरएस लें, जितना हो सके लिक्विड फ़ॉर्म का यूज़ ज़्यादा करें। आप सुनते रहिए ख़ास कार्यक्रम सेहत सही लाभ कही, तब तक के लिए धन्यवाद।